नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश फ्लोरिया एडवोकेट मुंबई से। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रायः ऐसे समझा जाता है और जानते भी हैं हम सब कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब भी कोई भी तरह का क्राइम होता है, किसी भी घटना पे कोई भी तरह का, खास करके कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो संगीन प्रकार के जो अपराध है, जिसे आप आम भाषा में कह सकते हैं कि बड़े स्तर का जो अपराध है, जैसे कि रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, चोरी डकैती जो है, इस तरह के जो अपराध हो गए, तो वो इस तरह के जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है दोस्तों, उसका एफआईआर कहाँ होता है। तो ये आमतौर पे सारे लोगों को मालूम है दोस्तों कि इसके एफआईआर जो वही होते हैं जहां घटना होता है, जिस जगह पे घटना हुआ है उसी जगह के स्थानीय जो पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा 154 के तहत दर्ज कराया जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम ये सोचें कि हमारे साथ यदि ऐसा हो कि हम कभी सफर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में जा रहे हैं और जा रहे हैं ट्रेन में, तो उसी दरमियान एक स्टेशन से कोई जो है गाड़ी खुलती है और उसके बाद किसी व्यक्ति का कोई मर्डर कर देता है, या किसी व्यक्ति के साथ कुछ और अपराध कर देता है, या किसी व्यक्ति को, वो खिड़की पे बैठे हैं, उनके पर्स खींचकर भाग जाता है कोई, या फिर कुछ चोरी हो जाता है। तो वैसी स्थिति में दोस्तों अपराध तो हुई है, लेकिन वहां पे ना पुलिस स्टेशन है, ना कुछ और अलग तरह का जो है साधन है, और ट्रेन लगातार चल रही है। तो वैसे स्थिति में सवाल ये उठता है दोस्तों कि एफआईआर हम कहाँ करें। तो ये जो टॉपिक हम इसलिए आज बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि यदि जब ट्रेन से हम उतरेंगे तो क्या जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, तो वहां पे हम इसके लिए एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि यदि वहां पे हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो प्रायः यही देखा जाता है दोस्तों कि जो पुलिस स्टेशन के पास हम जाएंगे तो वो बोलते हैं कि हमारे जुरिडिक्शन का, हमारे क्षेत्र का ये ऑफेंस नहीं है, हमारे क्षेत्र में इस तरह का घटना आपके साथ नहीं हुआ है, इसलिए हम इस एफआईआर को यहाँ पे दर्ज नहीं कर सकते हैं। आप वहीं जाइए जहां पे हुआ है, जिस जगह पे अपराध हुई है उस जगह पे जाइए, उस जगह के स्थानीय पुलिस स्टेशन को इसके बारे में सूचना दीजिए, खबर दीजिए। और ऐसे तमाम तरह के हाईवेज पे होते रहते हैं, रेलवे के सफर के दरमियान होते रहते हैं, बसेस के सफर के दौरान होते रहते हैं, या किसी भी अन्य हो सकता है कि एरोप्लेन पे हम लोग जा रहे हैं तो उस वक्त भी ऐसे घटना हो सकते हैं, और भी कई परिस्थितियां ऐसे हो सकते हैं जहां पे घटना जहां हुआ है उस जगह पे एफआईआर दर्ज नहीं कराया जाना संभव लगता हो। तो वैसे स्थिति में कहां हम एफआईआर कराएंगे। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जो है हमारे लॉ में, वो है जीरो एफआईआर, जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का अर्थ ये है कि यदि कोई भी अपराध चाहे किसी भी जगह पे हुआ हो, हमारे भारत के किसी भी कोने में हुआ हो, तो जो व्यक्ति जिसके साथ हुआ है, विक्टिम, जो पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित पक्ष है, वो व्यक्ति या उसके परिजन जो भी हैं, वो भारत के किसी भी कोने में जहां पे उनको संभव लगता हो, वो जीरो एफआईआर इमीडिएट बेसिस पे या तत्कालिक रूप से वो करवा सकते हैं। दोस्तों, जीरो एफआईआर का प्रोविजन सीआरपीसी के धारा 154 में जो प्रोविजन है एफआईआर का, उसी के तहत जीरो एफआईआर भी करवाया जाता है। प्रोसीजर एज इट इज सेम होता है, लेकिन इसका जीरो एफआईआर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जीरो एफआईआर का अर्थ ये हुआ कि आपको वहां पे रिपोर्ट लिया जाता है, लेकिन उसमें कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कोई नंबर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता उस पुलिस स्टेशन के द्वारा जो है, और बाद में उस जगह से वो पुलिस स्टेशन उस जगह पे इस केस को ट्रांसफर कर देती है जहां पे ये घटना हुई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर कोई तरह का अपराध में
जो एफआईआर में जो है नंबर नहीं दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी नंबर कुछ नहीं दिया गया है, तो आखिर जो है इसको प्रमाणित कैसे किया जाए, इसको एविडेंस कैसा माना जाए, इसको एफआईआर कैसे माना जाए। तो दोस्तों इसमें पुलिस का हस्ताक्षर होना अनिवार्य रहता है, पुलिस का स्टैंप होना अनिवार्य रहेगा। पुलिस कोई चाहे तो अपने डायरी या अपने कॉपी या उस तरह के कोई वैसे जो नंबरिंग है, जो उसको मतलब जो प्रक्रिया के अलावा और भी कुछ मतलब अपने रिकॉर्ड में रखने के हिसाब से वो चाहता है तो उस तरह का कोई नंबर दे सकता है, लेकिन एज एन एफआईआर नंबर नहीं वहां पे मेंशन होगा। इस वजह से इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है और ये धारा 154 के तहत ही सीआरपीसी के लिया जाता है दोस्तों। कारण यह है कि धारा 154 के सीआरपीसी धारा 154 में दोस्तों साफ तौर पे ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यदि एफआईआर होगा तो वो एफआईआर में पुलिस को ये जुरिडिक्शन देखना अनिवार्य नहीं होगा। जुरिडिक्शन वर्ड ही नहीं है धारा 154 में, जुरिडिक्शन के ऊपर कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है दोस्तों कि पुलिस को जुरिडिक्शन देखकर ही एफआईआर लेना है, इसलिए बिल्कुल लिया जा सकता है। और दूसरी चीज है कि उसे एफआईआर को एज एन एविडेंस कह सकते हैं, एज एन मतलब जो है वो एक साक्ष्य के तौर पे उसे नहीं माना जाएगा। ये चीज भी जो है एक केस में जो है आपको बता दूं कि शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम एआईआर सुप्रीम कोर्ट 2010, इसमें जो है ये बताया गया कि एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड इज नॉट एन सबस्टेंटिव पीस ऑफ एन एविडेंस। तो ये सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है और इसलिए ये एफआईआर लिया जा सकता है, कहीं भी लिया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहे तो इसके लिए 154 और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जीरो एफआईआर के बारे में नेट पे, गूगल पे, कहीं पे, और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ये संक्षेप में मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।